Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is development of the pituitary gland. जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ओरिजिन होता है वो प्योरली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड प्योरली हमारे पास एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसके हमें पता है कि दो लोब्स होते हैं और जो दोनों लोब्स का सोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। एक हमारे पास सोर्स होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का। ग्लैंडुलर टिश्यू से हमारे पास एक सोर्स आता है फ्रॉम द ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू को हम ग्लैंडुलर टिश्यू हमारे पास फॉर्मेशन करवाता है एडिनो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस की। और जो हमारे पास नर्वस टिश्यू होता है, दूसरा हमारे पास नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाता है एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब की फॉर्मेशन होती है हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस से। और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसकी फॉर्मेशन होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस से। अभी हम इसको डायग्राम से भी देखेंगे। अब एंटीरियर लोब में हमारे पास जो एक्टोडर्म आती है वो ओरल एक्टोडर्म होती है। यानी ओरल कैविटी से जो एक्टोडर्म आती है वो हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन करवाती है। ओरल कैविटी से हमारे पास एक्टोडर्म आती है जो कि एंटीरियर लोब बनाती है। और जो पोस्टीरियर लोब ये फॉर्मेशन करवाती है वो हमारे पास होती है न्यूरो एक्टोडर्म। ओरल एक्टोडर्म एंटीरियर लोब की फॉर्मेशन और न्यूरो एक्टोडर्म पोस्टीरियर लोब की फॉर्मेशन करवाती है। अब ये जो एंटीरियर लोब होता है इसके भी आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पार्ट्स एंटीरियर, एक होता है पार्ट्स इंटरमीडिया और एक होता है पार्ट्स ट्यूबरैलिस। नेक्स्ट न्यूरो एक्टोडर्म की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है मीडियन एमिनेंस। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है हमारे पास इनफंडिबुलम या फिर इनफंडिबुलम स्टॉक भी बोल सकते हैं, इनफंडिबुलम। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है पार्स नर्वोजा। अब इन स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट को हम बुक की डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो है जिसके अंदर इसको अगर हम जूम करें, ये हमारे पास ओरल कैविटी वाला रीजन है और ये हमारे पास डायनसेफलोन वाला रीजन है। इस ओरल कैविटी से हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम अपेयर होता है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। ओरल कैविटी के अंदर एक डाइवर्टिकुलम अपेयर होता है ऊपर की तरफ जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल डाइवर्टिकुलम। हाइपोफाइसियल क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हम हाइपोफाइसिस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हाइपोफाइसिस डाइवर्टिकुलम अपेयर होता है ओरल कैविटी से जो कि ऊपर की तरफ होता है। और फ्लोर ऑफ डायनसेफलोन से एक डाइवर्टिकुलम नीचे की तरफ अपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोएक्टोडर्म का डाइवर्टिकुलम, जो कि पोस्टीरियर लोब की फॉर्मेशन करवाएगा। अब इस रीजन को अगर हम जूम करें तो ये नीचे ओरल कैविटी वाला डाइवर्टिकुलम है और ये ऊपर डायनसेफलोन से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस का डाइवर्टिकुलम आया था ये वो वाला है। अब क्या होता है कि जो ओरल कैविटी से डाइवर्टिकुलम आया था इसकी स्टॉक जो होती है वो नैरो हो जाती है, नैरो हो गई है इसकी स्टॉक। और ये ऊपर की तरफ जाकर न्यूरो हाइपोफाइसिस के डाइवर्टिकुलम से फ्यूज़ होने लग जाता है। यानी ओरल एक्टोडर्म से जो डाइवर्टिकुलम आया था वो ऊपर की तरफ जाकर न्यूरो एक्टोडर्म के डाइवर्टिकुलम के साथ फ्यूज़ होने लग जाता है और अपना जो कनेक्शन होता है ओरल कैविटी के साथ वो लूज़ करने लग जाता है क्योंकि इसकी जो स्टॉक है वो रिग्रेस करने लग जा रही है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये रिग्रेस हो गई है, ओरल कैविटी के साथ इसका कनेक्शन लॉस हो गया और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस की तरफ मूव कर रही है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक इसके साथ प्रेजेंट है और इसका कनेक्शन कम्प्लीटली लॉस हो गया है। अब जो हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे कि जो एंटीरियर लोब था उसके कुछ पार्ट्स थे और जो पोस्टीरियर लोब था उसके कुछ पार्ट थे। एंटीरियर लोब में हमने देखा था कि पार्ट्स एंटीरियर प्रेजेंट था। पार्ट्स एंटीरियर इज बेसिकली फॉर्म बाय जो एंटीरियर वॉल होती है एंटीरियर लोब की वो ज़्यादा ग्रो करती है जिसकी वजह से हमारे पास पार्ट्स एंटीरियर की फॉर्मेशन हो जाती है।
तो एंटीरियर वॉल ऑफ जो हमारे पास एंटीरियर लोब है वो ज़्यादा ग्रो करती है, जिसकी वजह से पार्स एंटीरियर की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा जो पार्स इंटरमीडिया है वो बेसिकली हमारे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एंटीरियर लोब से बनती है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एंटीरियर लोब हमारे पास कम ग्रो करती है, जिसकी वजह से हमारे पास पार्स इंटरमीडिया की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा एक एक्सटेंशन ग्रो करती है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पार्स ट्यूबरैलिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज द पार्स ट्यूबरैलिस, जो कि एक्सटेंशन होती है हमारे पास एंटीरियर लोब की, और ये सराउंड कर लेती है इन्फंडिबुलम स्टेम को। इस तरह से हमारे पास एंटीरियर लोब बन गया। नेक्स्ट पोस्टीरियर लोब की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर लोब हमने शुरू में देखा था कि फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन से हमारे पास एक डायवर्टिकुलम अपेयर हुआ था, जिसको हमने कहा था न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर लोब। ये नीचे की तरफ आया था, इसने भी हमारे पास एंटीरियर लोब के साथ फ्यूज़ कर गया था यहाँ पर। अब इसके आगे 3 पार्ट्स थे। एक पार्ट था इसका पार्स नर्वोजा, जो कि मेजर पोस्टीरियर लोब का पोर्शन है, पार्स नर्वोजा आ गया था। उसके अलावा इसका एक ऊपर की तरफ स्टॉक प्रेजेंट थी, जो कि डायनसेफेलॉन से इसको हैंग करके रख रही थी। इसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम स्टेम या फिर इन्फंडिबुलर स्टॉक। और इसके ऊपर ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। So this was all about the development of the pituitary gland. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.